चाहता हूं, ये जो नतीजे आए, क्या सनातन पर यानी विपक्ष पे, सनातन को जो अपमान किया विपक्षी नेताओं ने, वो भारी पड़ गया इन नतीजों का? अगर पिक्चर हम देखें तो मुझे देखिए, मेरी एक जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अगर आप आसमान की तरफ थूकोगे तो क्या होगा। जाहिर सी बात है कि वो थूक आपके ऊपर आएगा। तो सनातन कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जो कोई उसका अपमान कर सके, पहली बात। लेकिन कमी कहाँ रही? कमी यहाँ रही कि कांग्रेस पार्टी की कुछ रणनीतिक चूक रही जिसका फायदा बीजेपी को मिला। जैसे अगर हमारे गठबंधन के कुछ सहयोगियों ने सनातन को लेकर कुछ गलत बातें कही, तो हमें तुरंत ऐसे दलों के साथ गठबंधन तोड़ देना चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया? हमने केवल ये किया कि एक बयान जारी कर दिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि भाई इस तरह के बयानों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या पब्लिक तक हमारा ये बयान पहुंचा? नहीं पहुंचा। जिस तेजी से हमारे खिलाफ के बयान तो पहुंचे, लेकिन इस अपमान के खिलाफ जो हमारा बयान था, क्या वो पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाया। तो हमारी रणनीतिक चूक थी। ऐसे बहुत से मामले हैं। छत्तीसगढ़ में माननीय मोदी जी ने कहा कि 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप में खा गए। कौन? भूपेश बघेल जी। तो जिस व्यक्ति ने बयान दिया था सीबीआई और ईडी को, उसने विशेष जज को लिखी अपनी चिट्ठी में स्पष्ट किया है कि वो किसी कांग्रेसी नेता से नहीं मिला, उससे बयान जबरदस्ती सीबीआई ईडी ने लिया है, जबरदस्ती साइन कराए हैं। तो इन राजनीतिक षड्यंत्रों का मुकाबला हमारी पार्टी नहीं कर पाई। बीजेपी अपने धन बल और अपनी रणनीतिक उससे एक ये माहौल बनाने में कामयाब रही कि भाई कांग्रेस हिंदू विरोधी है। अरे भाई, आजादी के बाद से लेकर 49 वर्ष तक कांग्रेस का राज रहा है। क्या हिंदू विरोधी काम किया कांग्रेस ने? क्या हिंदुओं ने तरक्की नहीं की कांग्रेस के राज में? क्या हिंदुओं को बढ़ावा नहीं मिला? क्या हुआ ऐसा? लेकिन प्रोपेगेंडा की राजनीति है। उनकी बाकायदा कॉर्पोरेट आईटी सेल है जो तमाम तरह का जहर समाज में बिखेरने का काम करती है। हम नहीं कर पाए उनका मुकाबला, और उसके कई कारण हैं। हमारे संगठन में कुछ एक लोग हैं जो लोगों को राहुल गांधी तक नहीं पहुंचने देना चाहते, मल्लिकार्जुन खड़गे तक। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह लोग उसे चलाना चाहते हैं, चंद लोग चलाना चाहते हैं। जबकि राहुल गांधी जी का कांग्रेस में क्या मुद्दा था? वो चाहते थे कि नए लोग आगे आए, पुराने लोगों को साइड में किया जाए। तो क्यों नहीं चल पाई राहुल गांधी जी की? क्योंकि यही षड्यंत्रकारी लोग, जिनमें कुछ बीजेपी के एजेंट हो सकते हैं, उन्होंने राहुल गांधी जी को हमेशा खराब करने की कोशिश की है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और पार्टी का बंटाधार किया है। ठीक है, मेरा जवाब सुन लीजिए। ये कहते हैं कि हमने उससे चिट्ठी दिलवाई। बड़ा हैरान दबाव बना के दिलवाई आपने। अरे सुनिए ना, दबाव तो आपकी पार्टी बनाती है। खुद मोदी हमारी पार्टी अगर दबाव बनाती, सुनिए, अगर हमारी पार्टी दबाव बनाती तो हमारे हिसाब से आप कहीं स्टैंड नहीं करते। न कर्नाटक में आते भाई और न ही हिमाचल में आते। हमारी पार्टी दबाव में नहीं, लोकतंत्र में विश्वास करती है। आपके मुताबिक गुंडों की पार्टी है आपकी पार्टी भाजपा। आप यही साबित करना चाह रहे हैं ना? आप दबाव बना रहे हैं। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। आपकी पार्टी है। आप अपनी बारी पर बोलना। अब सुनिए, जिस अजीत पवार को महाभ्रष्ट बताते थे, कई हजार घोटालों का आरोपी बताते थे, जिस पर सीबीआई के छापे पड़े, ईडी के छापे पड़े, आज उनके साथ मिलकर इस सरकार से जब तक आप कम रणनीतियां ठीक करिए, पार्टी का नेतृत्व ठीक करिए, कुछ भी ऐसे मत किया करिए। देखिए, यही समस्या है आप लोगों के पास राजेश भाई। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, जनता के मुद्दे नहीं। कभी कहते जातियों में मत बंटिए, कभी कहते नहीं जातियों में बंटना चाहिए, कभी कहते नहीं जातिगत जनगणना पे आ जाइए। जो भी ये लोग करते हैं उसके विपरीत जाकर के इनके क्रियाकलाप होते हैं। आप लोग कम से कम एक विचारधारा मेंटेन कर लीजिए, उस विचारधारा के हिसाब से चला करिए कौशिक भाई। हमारी विचारधारा है तो बस ये मानिए कि आपकी विचारधारा की हार हुई। आपकी विचारधारा की हार हुई, इस बात को स्वीकार करने में क्या जाता है? मतलब आप चाहते हैं कि हम देश में आग लगाएं, आपकी तरह हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम करें? ये तो आप कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करके तो आपने देश को बंटवा दिया। गलत बात। शुरुआत की पहली देश की वहीं से करी लोकतंत्र की, देश को बंटवा करके हिंदू मुस्लिम में। क्या बात करते हैं आप? अरे आपने तो देश का बंटवारा करा दिया हिंदू मुस्लिम करके। के अंदर दंगे कराए,
आप ही ने कराया है। और सुनिए, आपने उस पार्टी के साथ जाकर के गठबंधन किया जिसने उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगे दिए, उसको दिया जिसने महिलाओं के साथ रेप करने के लिए उसके मंत्री आरोपित थे और उनको वो लोग बचाते रहे। तो ये आपकी हार है, इसको स्वीकार करिए। आपके अजय राय कह रहे हैं हम 80 सीटों पे लड़ेंगे। किस बात का गठबंधन है मुझे बताइए, किस बात का गठबंधन है? यदि वो 80 सीट पे लड़ेंगे, कौन सा गठबंधन है? अरे मुझे बताइए ना, कौन सा गठबंधन? यदि 80 सीट पे वो लड़ेंगे, 80 सीट पे अखिलेश यादव लड़ेंगे, तो कौन सा गठबंधन है? हाथों में लड्डू है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, जो मोदी जी ने जो अलीबाबा 40 चोर वाला गठबंधन किया, वो कौन सा गठबंधन है? वही तो पूछ रहा हूँ। ये तो आपको पता होगा ना कि कौन से अलीबाबा साथ आप जुड़े हुए हैं। ये तो आपको पता है। गोमती नगर फ्रंट के घोटाले वाले के साथ आप जुड़े हैं, सनातन धर्म को गाली देने वालों के साथ आप जुड़े हैं, महिलाओं के लिए अंट संट बोलने वालों के साथ आप जुड़े हैं। जुड़ाव आपका गलत है। हमारे साथ सुनिए, हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं विजय भाई, वो विधानसभा चुनाव में जुड़े रहते हैं, उसी गठबंधन का पालन होता है। हम चुनाव देख के गठबंधन नहीं करते हैं। ठीक है सर्वेश जी, अखिलेश यादव के नेताओं को सर्वेश जी, चूंकि जनवरी में, ठीक है सर, आप दोनों की बात आ गई, सुन लिया आप दोनों को। के लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ठीक, एक एक कर सर्वेश जी, एक सेकंड रोहित भाई। अभी 6 तारीख को आप लोगों की मीटिंग है, 6 तारीख को मीटिंग के बाद देखिए अभी अब नतीजे आ चुके हैं। अब तू मैं करने का वक्त गया, मंथन करने की जरूरत है सर के हार के कारण क्या थे, और अगर जीते हैं तो फिर आगे की जो है उनको भी करने की जरूरत है। ठीक है सर्वेश कुमार, हार का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम भाजपा का प्रोपेगेंडा और साजिशों का मुकाबला नहीं कर पाए। समझ में आया। ठीक है विजय जी, अभी क्या सबक ले पा रहे हैं आप? उन नेताओं की बयानबाजी बंद कराएंगे और क्या अभी गठबंधन को लेकर जिस तरह कई बार गांठें खुली हैं, सबक लेके आगे बढ़ेंगे कि हाँ कम से कम लोकसभा चुनाव में सबक लेके अच्छा प्रदर्शन किया जाए? देखिए, मैं पार्टी में उस स्थिति में हूं कि मैं केवल अपने सुझाव दे सकता हूं। उनके ऊपर पार्टी इंप्लीमेंट करे ना करे, ये पार्टी हाईकमान का अपना फैसला होता है। जहां तक गठबंधन की बात है, हम पार्टी को बता चुके हैं कि ये गठबंधन पार्टी के गले की हड्डी बनेंगे। इनसे पार्टी का न कभी पहले भला हुआ था, ना हुआ है, ना होगा। तो इसलिए इस गठबंधन की राजनीति पर हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, हम सत्ता देश के लिए पाना चाहते हैं कि हम देश का भला करना चाहते हैं, तो सत्ता मिलना ना मिलना हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना जनता के लिए संघर्ष करना महत्वपूर्ण है। अगर हमें विपक्ष की भी जिम्मेवारी मिली है, तो आज जो देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, जमीनी मुद्दे हैं विकास के, चाहे वो प्रदूषण का मुद्दा है, चाहे अब देश में मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं उनको लेकर हमारी पार्टी को सड़कों पर संघर्ष करना चाहिए। सत्ता देना वो जनता का काम है। जनता काम को देखकर, मैं मानता हूं कि आज इनकी आईटी सेल से हम पिछड़ रहे हैं, मैं मानता हूं कि आज हम भाजपा के प्रोपेगेंडा के कारण पिछड़ रहे हैं, लेकिन अगर हम जमीनी स्तर पर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर वही जनता है जिसने पहले भी हमें ठीक है रोहित जी, आप कुछ कह रहे हैं? देश की सत्ता दी है।